बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर अटक। जी हाँ, अटक। इस शहर की 5 तहसीलें हैं। मुकम्मल नाम अटक शहर है, जबकि लिखने और बोलने में महज अटक है। क्योंकि ये कस्बा अटक खुर्द के नाम से दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़या है। अटक के तरीही मकामात में बादशाह अकबर की यादगार, ज़िला किला बनारस भी यहीं पर मौजूद है। सिख मज़हब की इबादतगाह गुरुद्वारा पंजा साहब भी ज़िला अटक की तहसील हसन अब्दाल में वाक़या है। ज़िला अटक के शुमाल में दरियाए सिंध 80 किलोमीटर तक की सरहदी पट्टी के तौर पर बहता है और ज़िला अटक और सूबा के खैबर पख्तूनख्वा के अजला को जुदा करता है। पंजाब के संगम पर वाक़या होने की बिना पर पंजाब का आखिरी ज़िला भी कहलाता है। शुमाल में इस ज़िला की हदूद खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला खारीपुर और स्वाबी से मिलती है और ये शहर इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन मोहतरम, अंग्रेज़ों के बनाए हुए शहर अटक की सड़कें और गलियां ताख़ाद नज़र सीधी नज़र आती हैं। ये सीधी नज़र आने वाली गलियां इस दौर की मंसूबाबंदी का पता देती हैं। बाद में होने वाली शहरी तोसीही आबादी में वाज़िह तौर पर फ़र्क नज़र आता है। जैसे ये शहर कोई बड़ी सड़क हो। जंगी एतबार से ज़िला अटक की खासी अहमियत है। और अंग्रेज़ सरकार ने अपने तोपखाने के लिए इस इलाके ही को चुना था। बाद में पाकिस्तानी फ़ौज ने भी अंग्रेज़ अफवाज के फैसले पर अमल जारी रखा हुआ है। अब बात करें अटक की ज़मीन की, तो अटक की ज़मीन बारानी है। तंबाकू और मूंगफली, गंदम और दीगर फसलों के लिए इसका इन्हसार ज़्यादातर तंबाकू, मूंगफली, गंदम और दीगर फसलों का ज़्यादातर दारोमदार बारिशों पर ही है। इस एतबार से यहाँ के लोगों का ज़रिया मुआश फ़ौज की नौकरी है। चाहे वो अंग्रेज़ दौर था या अब। ज़िला अटक की तहसील चाच के लोग हांगकांग, यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक चले गए। यही वजह है कि ये लोग खासे अमीर हैं, जायदादों के मालिक भी। ज़िला अटक के पेशतर लोगों की मादरी ज़ुबान तो पंजाबी ही है, लेकिन इसमें हिंदको का लहजा हावी दिखाई देता है। ज़िला में पश्तो बोलने वालों की भी खासी आबादी है। अटक शहर के बाज़ारों में मीना बाज़ार, को बहुत ही अहमियत हासिल है, जबकि फवारा चौक और मदनी चौक को शहर के बड़े और मेन चौक होने का एजाज़ हासिल है। और वक्त के साथ साथ शहर में तरक्याती काम भी हो रहे हैं।
दोस्तों, अगर आज की ये